और यूपी में नई पंचायतों के गठन तक प्रधान कामकाज को संभालेंगे। यहां पर निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित किया जाएगा और ये नई व्यवस्था 27 मई 2026 से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। अधिकतम 6 महीने या नई पंचायत गठन तक जिम्मेदारी रहेगी। पंचायत कार्यों में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने का ये फैसला लिया गया है। पंचायत चुनाव की कहानी जारी रहेगी। प्रधानी उत्तर प्रदेश के गांवों में अब पुरानी पंचायतें ही अगले 6 महीने तक व्यवस्था संभालेंगी। योगी सरकार ने फैसला किया है कि नई पंचायतों के गठन तक मौजूदा ग्राम प्रधान प्रशासक के तौर पर काम करेंगे, यानी 27 मई से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। दरअसल पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने के बाद गांवों में विकास कार्य, योजनाओं की निगरानी और प्रशासनिक फैसलों को लेकर असमंजस की स्थिति बन सकती थी, लेकिन अब सरकार ने इसका जवाब दे दिया है। इसी को देखते हुए सरकार ने पुराने प्रधानों को अस्थायी तौर पर प्रशासनिक जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। सरकार के द्वारा कार्यकाल बढ़ाने का एक वजह ये भी थी कि सरकार जो अभी आने वाले समय में चुनाव है विधानसभा, उसकी तैयारियों में भी लगी हुई है। और दूसरी बात कि अभी जो SIR और हमारे जो वोटर लिस्ट है वही फाइनल नहीं हो पाई है। इन परिस्थितियों में चुनाव कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती था। यानी अब इस फैसले से गांवों में विकास योजनाएं प्रभावित नहीं होंगी, विकास कार्य अब लगातार हो सकेंगे। साथ ही पंचायत स्तर पर जरूरी प्रशासनिक फैसले भी समय पर लिए जा सकेंगे। तो यूपी के गांवों में अब सत्ता की तस्वीर बदलने वाली है। पंचायतों का कार्यकाल खत्म होते ही हजारों ग्राम प्रधान कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, बल्कि नए अधिकार के साथ अगले 6 महीने के लिए कुर्सी पर बैठे रहेंगे। अगले 6 महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर हर ग्राम पंचायत में 2 होंगे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वो कुछ असर डालेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए शायद सरकार ये चाहती है विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव कराए जाए, ऐसा मुझे। खैर, फिलहाल सरकार ने साफ कर दिया है कि नई पंचायतों के गठन तक गांवों की कमान पुराने प्रधानों के हाथ में ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी तुषार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, एक बड़ा फैसला अब लिया गया है और आज से इसे लागू भी कर दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए 26 मई तक प्रधानों का कार्यकाल था जो कि खत्म हो गया, लेकिन पंचायत चुनाव नहीं हो पाए। इस वजह से अब पंचायत चुनाव में जो ग्राम प्रधान है उन्हीं को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। माना यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद ही अब पंचायत चुनाव होगा, लेकिन ये जो प्रशासक का कार्यकाल होगा ये 6 महीने का कार्यकाल होगा। तो ऐसे में 6 महीने के बाद फिर पंचायत चुनाव कराया जाएगा, लेकिन कामकाज प्रभावित ना हो, गाँव का विकास कार्य प्रभावित ना हो, इस वजह से ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया गया और DM प्रशासक आज बैठा देंगे। आपको बता दें तो 26 मई को कार्यकाल खत्म होने के बाद आज पहला दिन है जब जो प्रधान है वो प्रशासक के रूप में काम करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़े अधिकार उनको नहीं दिए गए, लेकिन जो रोज़मर्रा के अधिकार हैं वही उनके पास चलेंगे, यानी कि साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, इस तरह के जितने भी अधिकार हैं वो अपने इन अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे, लेकिन कोई बड़ा वित्तीय पावर यूज नहीं कर पाएंगे, बड़ा कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें अगर बहुत ज़रूरी है तो फिर DM की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन ग्राम प्रधानों को ही दोबारा से प्रशासक बनाना ये पहली बार हुआ है और सबसे खास बात है कि इसको लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। जो तमाम लोग हैं, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी ने बड़ा दाव चला है चुनाव से पहले ही ग्राम प्रधानों को गांव को खुश रखने के लिए। जो इस तरह की जो व्यवस्था है ये पहली बार ही पूरे देश में इस तरीके की किसी राज्य में लागू की गई है, लेकिन अगर हम इसमें पूरे मामले में राजनीतिक समीकरण की बात करें तो क्या कुछ असर इसका अब देखने को मिल सकता है? निश्चित तौर पे देखिए पहली बार हुआ है ग्राम प्रधान ही प्रशासक बनेंगे, यानी कि उनका कार्यकाल 6 महीने का रहेगा और ज़्यादा उनको बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो प्रधानों का समय था 5 साल का, वो चुनाव का वो समय उनका कार्यकाल का खत्म हो गया, अब उन्हें 6 महीना एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो ऐसे में इसको लेकर काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 2027 विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में अब ग्राम प्रधानों को 6 महीने का और एक्स्ट्रा चार्ज दे दिया गया, उनको और 6 महीना वो प्रधान रह सकेंगे। तो ऐसे में बीजेपी को इसका बड़ा माइलेज मिल सकता है और यही वजह है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो इस पर सवाल उठा रही हैं कि भाई आपको पहले चुनाव करा लेना चाहिए था, आपको पहले से तैयारी इसकी करनी चाहिए थी। आपने जानबूझकर प्रधानों को 6 महीने का कार्यकाल बढ़ाया, जिससे कि उनकी जो
उनके जो वोट बैंक है वो आपके पाले में आ सकें। हालांकि बहुत ज़्यादा पावर तो नहीं दिया गया इस प्रशासक वाले जो फॉर्मूला आया है, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं कुछ फायदा जरूर बीजेपी को इसका मिल सकता है। वित्तीय पावर नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते हैं ग्राम प्रधान, उसके लिए उनको डीएम की परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन 6 महीने तक दोबारा वो प्रधान की कुर्सी पर बने रहेंगे। तो ऐसे में जो उनका आगे का जो समीकरण होगा, जो उनका आगे का चुनावी समीकरण होगा प्रधानों का, वो तो सेट कर ही लेंगे। साथ ही बीजेपी के लिए भी एक बड़ा माइलेज इससे मिल सकता है। बिल्कुल तुषार, और देखिए चुनावी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण फैसला हो जाता है। आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा, जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए।